नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रामनवमी की पूजन हम कब करेंगे और रामनवमी की पूजा विधि क्या है। साथ ही रामनवमी की कौन सी महत्वपूर्ण जो सामग्री है वो क्या क्या है, तो हम आज इसकी वीडियो में यही सब जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारी बातों को। दोस्तों रामनवमी साल 2024 में कब मनाई जाएगी? तो दोस्तों रामनवमी जो है वो 17 अप्रैल 2024 दिन होगा, उस दिन बुधवार। रामनवमी की पूजन हम विधि विधान से करते हैं। रामनवमी की पूजन कब किया जाता है? तो दोस्तों हमारे यहाँ रामनवमी की पूजन जो है वो शाम के समय किया जाता है, यानी कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को रामनवमी की पूजन किया जाता है। जब दीपक जलाने का समय होता है उससे जस्ट मतलब उस लगभग उसी टाइम पे किया जाता है। तो उसके पहले ही आप एक दिन दो दिन पहले ही जो भी महत्वपूर्ण सामग्री है आप उसको मार्केट से खरीद के लाके और रख दे, ताकि एक दिन आपको मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि रामनवमी के लिए सबसे पहले कि क्या क्या सामग्री चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि रामनवमी की पूजन विधि क्या होती है। तो दोस्तों रामनवमी के लिए महत्वपूर्ण सामग्री है वो है, सबसे पहला तो है मटका। दोस्तों मिट्टी का एक मटका चाहिए होता है जो कि सबसे ज़रूरी है। उसके साथ ही उसके ऊपर का ढक्कन, जो मतलब एक पात्र होता है, जो लोग मिट्टी का बर्तन बेचते हैं उन्हीं लोग के पास से वो भी मिल जाएगा। तो आपको उसके ऊपर ढकने के लिए एक पात्र चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए एक दीपक। दोस्तों दीपक जो है वो मिट्टी का ले तो बहुत ज़्यादा ही सही है, और अगर मिट्टी का आपको नहीं मिल पाता है, वैसे तो मिट्टी का ईजिली मिल जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं है। तो आपको एक मिट्टी का दीपक चाहिए, साथ ही बाती चाहिए, धूप मतलब उसमें डालने के लिए बाती, तेल या घी आप चाहे जो भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही चाहिए शुद्ध आटा। दोस्तों आटा हम ऐसे वैसे नहीं लेते हैं, क्योंकि हम उसके लिए एक दिन पहले ही तैयारी करते हैं। और वो आटा जैसे कि नया जो गेहूं होता है, जो नया गेहूं कटाई होती है, उसी का आटा हमें लेना होता है, ना कि हमें कोई भी पुराना गेहूं का आटा हमें नहीं लेना चाहिए। मतलब पूजा में नहीं उपयोग किया जाता है। तो अब हालांकि जो है नया आटा हमें मिलना मुश्किल हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि गेहूं की एक दो बालियां अगर कहीं से आपको मिल जाती हैं, तो वैसे तो बाज़ारों में भी मिल जाएंगी, या फिर अगर आपके गांव में रहते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आपको एक दो बालियों को हाथ से ऐसे मतलब उसमें से गेहूं दो चार दाने निकल जाएं, और जो भी पुराना वाला गेहूं आपने साफ़ किया है पिसवाने के लिए, उसमें उसको डाल दिया जाता है। तो उसको उस वाले गेहूं को भी नया वाला ही माना जाता है। तो इस तरह से आप आटा तैयार करेंगे। हमें लगेगा चना, साथ चने का दाल, लौंग, इलायची, गुड़, और उसके बाद चाहिए रक्षा सूत्र या फिर कलावा। उसके बाद चाहिए चावल, जो कि खीर बनाने के लिए होता है, और गुड़। साथ ही आपको एक कोरा कपड़ा, मतलब एक गमछा ले लें, या फिर एक ब्लाउज का पीस, पेटीकोट का पीस, मतलब बिल्कुल जो नया होता है, या फिर आप चाहें तो एक कोरा साड़ी अगर आपके पास है तो वो भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही आपको चाहिए आम का पल्लव, मतलब आम का पत्ता जो होता है वो चाहिए। उसके बाद चाहिए आपको पीला वाला सिंदूर। दोस्तों ये हो गया सामग्री। अब हम नवमी की पूजन कैसे करते हैं? तो दोस्तों नवमी की पूजन के लिए आप सबसे पहले मतलब थोड़ी तैयारी पहले से करनी पड़ती है, और ताकि हम समय से जो है नवमी की पूजन कर सके। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है सुबह में ही नवमी की पूजन करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो शाम के समय किया जाता है पूजन। ऐसा नहीं कि व्रत रखते हैं, मतलब बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं रखते हैं। लेकिन बिना लहसुन प्याज का जो है आप भोजन करेंगे, और शाम के समय आप अर्ध स्नान करके या फिर पूरी तरह से मतलब आप चाहे तो स्नान करके और रामनवमी की पूजा आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। रामनवमी की पूजा के लिए सबसे पहले आपको मतलब जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें हम पूरी भर मतलब पहले गंगा जल डालते हैं, फिर उसमें एक लौंग, इलायची और थोड़ा सा गुड़ अक्षत डाल के, और उसमें हम पानी पूरी भर देते हैं। भरने के बाद जो है जहाँ भी हमारे पूजा का स्थान होता है वहाँ पे हम उसको मटके को रख देते हैं। मटके के अंदर इतनी सारी चीज़ें डालने के बाद उसके ऊपर हम रख देंगे आम के पल्लव जो होता है। आम के पल्लव रखने के ऊपर हम जो पूर्ण पात्र खरीदे हैं, जो कि मिट्टी के बर्तन जहाँ हम खरीदते हैं वहीं से मिल जाता है, उसके ऊपर जो है आप चावल या फिर गेहूँ या फिर जौ, जो भी आपको मिल जाए, आप पूरी तरह से उसको पूर्ण पात्र को भर देंगे। भरने
लपेटने के बाद उसके ऊपर एक दीपक जला देंगे। मतलब इतनी सावधानी से हमें जलाना है दोस्तों कि क्योंकि उसके ऊपर हमें कपड़ा भी, जो हम कोरा कपड़ा खरीदे हैं, ब्लाउज का पीस हो या फिर गमछा हो, हम उसके ऊपर ओढ़ा देते हैं, मतलब लपेट देते हैं एक तरह से। जो कलावा है वो हम उसको क्या करते हैं, जो घड़े का जहाँ पे गर्दन होता है उसको कलावा वहाँ पे हम लपेट देते हैं, और जो गमछा होता है उसको हम पूरे जो मटका होता है उसमें हम लपेट देते हैं, मतलब एक तरह से ओढ़ा देते हैं। तो ये हो गया। और साथ में ही हम पूरी बनता है, चने की दाल को उबाल के और मतलब भर के जो स्टफिंग होती है उसमें आप जैसे शुद्ध नमक अभी आपको खरीदना होता है सामग्री में, मैं ये बोलना भूल गई आपको। आपको जो है शुद्ध नमक भी खरीदना होता है, और इस वाले पूजा में आपको नमक का भी प्रयोग करना चाहिए, मतलब होता है हमारे यहाँ। तो आप जो पूरी बनाएंगे उसमें आप शुद्ध नमक, और आप चाहे तो स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें आप जीरा को भून के भी डाला जाता है। तो ऐसा करके और पूरी को है जो भर के और पूरियाँ बनाई जाती हैं। पूरियाँ जो होती है वो 9 जोड़ा, मतलब नवमी है तो 9 जोड़ा, 9 जोड़ा का मतलब हो गया कि 18 पूरियाँ हमें बनानी होती हैं। तो 18 पूरी बना लेंगे अपने मतलब घर परिवार वालों के हिसाब से ही बनाएं, क्योंकि अगर आपके घर में परिवार जैसे कम है तो फिर छोटी छोटी पूरियाँ बनाएं। अगर आपके घर में अच्छी खासी परिवार है तो आप बड़ी बड़ी पूरियाँ भी बना सकते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे खीर। खीर बनता है, वो खीर जो है उसमें दूध नहीं डाला जाता है, और साथ ही उसमें चीनी भी नहीं डालता है, चीनी की जगह पे गुड़ का प्रयोग होता है। तो आप जो है खीर बना लें और पूरी, और इसके बाद जो है बाद हम चलेंगे पूजा करने। तो पूजा करने की जगह पे हम अच्छे से पहले से ही साफ सफाई करके रखेंगे। साफ करने के बाद जो है वहाँ पे नीचे मटका रखेंगे, जहाँ भी मतलब हमने मटका रख दिया है, मटके के बगल में हम भगवान को मतलब अपना ध्यान करेंगे। जो भी हमारे कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उनको हम ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद हम एक एक करके मतलब आप चाहें तो किसी भी प्लेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप पेपर बिछा के भी वहाँ पे पूजा कर सकते हैं, जैसे कि पूरी नीचे नहीं रखा जाए उसके लिए। तो आप पेपर बिछा दें, पेपर के ऊपर ही हम मतलब डबल डबल, जैसे कि दो पूरियों को हम 9 जगह पे रखते हैं, क्योंकि हम जो है वो नवमी की पूजा मतलब पूजन कर रहे हैं। तो हम जो है 9 जगह पे 2 पूरियों को रखेंगे, और उसके ऊपर जो है आप थोड़ी थोड़ी खीर, जो कि हम गुड़ वाला खीर बनाते हैं, उसको उसमें मतलब खीर के पूरी के ऊपर हम रखते जाते हैं। और साथ में हम दीवार पे 9 जगह, मतलब जो जहाँ भी हम पूजा कर रहे हैं वहाँ पे दीवार पे हम पीला सिंदूर से 9 जगह मतलब टीक देते हैं। सिंदूर से, पीला वाला सिंदूर होता है, उसको हम 9 जगह पे टीक देते हैं। और साथ ही वही हाथ जो है, जो पूरियाँ होती हैं उसमें भी हम थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर मतलब टीकते जाते हैं। अब क्योंकि नवरात्रि की नवमी भी होती है तो इसलिए हमें माता को छाक भी देना होता है। छाक देने के लिए हम एक साफ सुथरे लोटे में जल भरेंगे, जल में थोड़ा सा गुड़ डाल के और लौंग इलायची डाल के हम माता को छाक देते हैं। तो इतना करने के बाद जो है आप चाहे तो वहाँ पे बैठ के, जैसे कि अगर 2-4 लोग हैं आपके घर पे, तो वहाँ पे 2-4 गीत जो है आप गा सकते हैं माता की, या माता रानी की, या फिर राम जी से संबंधित कोई भी गीत होता है वो आप गा लें। या फिर अगर कोई भी नहीं है तो सिर्फ आप पूजा पाठ कर लें, और जो भी घर परिवार के सदस्य हैं उनको आप पैर छूने के लिए मतलब सिर पटक के और हम जो है प्रणाम करते हैं भगवान को। इतना करने के बाद जो है हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। तो दोस्तों ये जो उसके बाद हम जो रखे हैं पूरी, उसका हमें क्या करना है। तो दोस्तों पूजा हो जाने के मतलब 10 मिनट 15 मिनट के बाद जो है वो पूरियों को हम पहले जल से मतलब आचमन करके और उसको हम उठा लेते हैं, और वो पूरियों को हम खाने में प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें वहीं पे छोड़ देना होता है। तो ये हो गया, और हम अपने मतलब जो भी आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी दे सकते हैं। हालांकि ये रामनवमी की पूजन जो है वो सबके यहाँ होता है, तो किसी के यहाँ देने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। लेकिन अगर फिर भी आप किसी को देना चाहते हैं तो उसमें से दे भी सकते हैं, या फिर आप पूरे परिवार में मिल बांट के खा भी सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है दोस्तों। और जो सिंदूर बचता है उसमें से हम जो भी हमारे घर की औरतें होती हैं वो अपने मांग में भरती हैं। दोस्तों जो ये पूरी बनाया जाता है, यानी कि जो भी प्रसाद हम बनाते हैं रामनवमी के लिए, तो उसको हमें कोशिश करना चाहिए कि आम की लकड़ी, जैसे छठ पूजा में बनता है आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे पे ही बनाया जाता है। मतलब पहले से ही साफ सफाई करके बना के, और उसी पे ही हम जो है भोजन को प्रसाद को जो है तैयार करते हैं। लेकिन अगर आपको मिट्टी का चूल्हा नहीं मिल पाता है तो आप
आप गैस पे ही आप अच्छे से स्वच्छ करके साफ सुथरा करके और गैस पे ही प्रसाद को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया, और साथ ही अपने अपने घर का जो है वो थोड़ा सा नियम अलग होता है, क्योंकि किसी के यहाँ किसी भी प्रकार का होता है, किसी के यहाँ किसी प्रकार का। तो जो है आप अपने घर का नियम एक बार ज़रूर देख लें, उसके बाद ही आप कोई भी पूजा पाठ करें, क्योंकि सबसे पहले अपने घर का ही नियम को माना जाएगा और लिया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई रामनवमी की पूजन सामग्री और पूजन विधि। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।